हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम वैदिक मैथ की सेवन्थ वीडियो मतलब सेवन्थ क्लास आज करेंगे। इस क्लास में हम क्यूब ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने क्यूब्स होते क्या हैं, क्यूब रूट्स होते क्या हैं, कैसे निकालते हैं बेसिक तरीके से, वो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो में हम क्या है क्यूब ट्रिक से कैसे निकालते हैं वैदिक मैथ के जरिए। मैं आज इसमें वो समझाऊंगा। बेसिक तरीके से कैसे निकालते हैं क्यूब क्यूब रूट्स, वो मैंने आपको बताया हुआ है उस वीडियो में, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप फिर डायरेक्टली भी ये देख सकते हैं। ठीक है, मेन तो बेटा देखो, 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब्स तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि वो क्यूब रूट निकालने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और वैसे भी आपको होने चाहिए कि क्यूब और क्यूब निकालने के लिए, क्यूब्स निकालने के लिए और क्यूब रूट्स निकालने के लिए, मतलब धन और धनमूल निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 10 तो कम से कम याद होने चाहिए, और वो शायद आपको याद हो गए भी। ठीक है, अब आती है बात कि बड़े नंबरों को कैसे निकालें। ठीक है, बेसिक मेथड मैंने बताया है। वैदिक मैथ से एक मेथड है, वो भी आप देख लीजिए। वैसे वो भी थोड़ा सा बड़ा ही हल्का सा, स्टार्टिंग में बड़ा लगता है, पर जब प्रैक्टिस होती है इजी लगता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे 21 का क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बेसिक मेथड से तो आपको पता होगा, वहां से देख लेंगे। इस मेथड से कहां से देखें, देखिएगा कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना है, इसमें 2 डिजिट है, 1 और 2। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके इस क्वेश्चन करने के 4 हिस्से बनेंगे। ठीक है, पहला हिस्सा इसका जो 1 है, आपने क्या करना है, इधर 1 का क्यूब करना है। और दूसरा इसे एक हिस्सा लेना आपने, इधर 2 का क्यूब लेना है। ठीक है, 1 का क्यूब क्या होता है, 1, वो आपने इधर लिख देंगे। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8, वो हमने इधर लिख दिया। ठीक है, अब क्या आता है, अब देखिएगा। अब हमने क्या करना है, अब अब थोड़ा ध्यान से देख लेना, अब इसका थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा कि क्या करेंगे। इसका जो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और इधर 2 का स्क्वायर। मैं 1 का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 1 का स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा इस 2 से, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, कितना आ गया, 2 आ गया। तो मैं यहाँ पे जो नंबर लिखूंगा कितना लिखूंगा, 2 लिखूंगा। कितना लिखूंगा, 2। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और 1 को मल्टीप्लाई किया इससे 2 से, तो कितना है, 2। अब इधर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। ठीक है, तो इस 4 को मैं इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो दूसरा 1 रहेगा उससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये कितना है, 4 मल्टीप्लाई 1, 4, तो इधर आ जाएगा 4। ठीक है, 1 वाले इससे इस तरफ लिखने हैं, 1 के स्क्वायर और क्यूब के, और 2 वाले इधर लिखने हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जो ये बीच में आंसर आए हैं 4 और 2, इनका डबल नीचे लिखो। इसका डबल होता है 8, इसका डबल होता है 4, ये हमने नीचे लिख देना है। ये हमने जस्ट इसके नीचे लिख देना है। अब क्या करेंगे, इनकी एडिशन करेंगे, सोल्व करेंगे। ये 1 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। इन दोनों का एडिशन 6, इन दोनों का एडिशन, इनका 12 होता है, तो यहाँ पे 2 लेंगे, 1 यहाँ पर ऐड कर देंगे दूसरी तरफ आगे जाके, ये 1 इधर ऐड हो जाएगा, तो 1 + 8 कितना होता है, 9। तो ये इसका क्या आ गया, क्यूब आ गया। 21 का क्या आ गया, क्यूब आ गया। आई होप इजी होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इससे आपको और इजी लगेगा। इस साथ साथ नोट करते रहना, वीडियो पॉज करके। ठीक है, ठीक है, तो अब अगला निकालते हैं हम। अ, किसका निकालें, 39 का, 39 का क्यूब। तो क्या 2 डिजिट है, 9 और 3। एक तरफ लिखेंगे 9 का क्यूब, एक तरफ लिखेंगे 3 का क्यूब, बीच में इनके स्क्वेयर्स मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो पहले 9 का क्यूब कितना होता है, 729। जब भी तो मैंने कहा था आपको 10 तक क्यूब आने चाहिए। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, ये आ गया। अब बीच वाला नंबर है, ये 9 का स्क्वायर होता है 81, और 3 का होता है 9। अब ये 81 होगा 3 से मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
9 वाला हो इससे फर्स्ट करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 81, 3 से आता है 243, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 9 से तो आता है 81, हो गया। अब मैंने जब ये मल्टीप्लाई होने पर जब लिख देते थे तो क्या लिखेंगे, तो इसका डबल किया जाता था बीच वालों को, इसका डबल कितना हुआ 486, और इसका डबल कितना हुआ 162। ठीक है, अब क्या होगा इनका एडिशन होगा। ठीक है, क्या होगा इनका एडिशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या 729, तो नीचे आ गया 9। अब ये 72 है ना, ये आगे चला जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा इधर। ओके, समझ में आया। अब देखिए इनके एडिशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए लास्ट टर्म की एडिशन कर दीजिएगा, कितना आ गया 9 और 11, 11 आया तो नीचे 1 आएगा इधर, इधर कितना आएगा 1, और 1 आगे चला जाएगा तो 1 आप इधर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जो जितने नंबर है जिनको मैंने ऐड नहीं किया वो आगे फॉरवर्ड होंगे, तो मैं इनको आगे लिख देता हूँ। ठीक है, इनको ये ऐड करके लिख दो आप, कितना हुआ 8, 8 प्लस 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 24 32, एंड 32 प्लस 48, 32 प्लस 48 कितना होता है 80, तो यहाँ पर आएगा 80 ऐड होगा। अब इनका ऐड कीजिए 1 प्लस 2 3, तो यहाँ पे आ गया 3। अब बाकी जो आगे वाले नंबर रह गए 8 16 और 8, ये आगे आगे ऐड हो जाए, तो ये कितना हो गया 32, तो 32 इधर ऐड होगा, तो उनको ऐड कीजिए, कितना आया 9 और 5, ये क्या आ गया इसका स्क्वायर क्यूब आ गया। 39 और क्यूब क्या गया 59319, क्या आ गया इसका क्यूब आ गया। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से आपको चीजों को समझना है। एडिशन के टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपने लास्ट तक को ऐड करना है, जो बचेगा वो सारा ऐड करके आपने अगले टर्म में फॉरवर्ड कर देना है। ओके, तो आपको ये समझ आया। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा क्यूब निकालना। किसका निकाले नंबर बता दो, कोई भी समथिंग कुछ भी आप बता दो, एक नंबर 87 का निकाल लेते हैं, या सेम नंबर ले लेते हैं हम 88 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी क्या आएगा 8 का क्यूब, यहाँ पे भी क्या आएगा 8 का क्यूब, बीच में 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 8 के स्क्वायर को जब 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 का क्यूब ही बनेगा। अब देखो जब सेम नंबर होगा ना, सेम नंबर बहुत इजी है क्वेश्चन, देखिए कैसे। देखिए 8 का क्यूब कितना होता है 512, 8 का क्यूब कितना होता है 512, इसका 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ये भी कितना है 512, और ये भी कितना है 512, सारे 512 आएंगे। ठीक है, अब इसका डबल लिख दो, नीचे ये आ गया 1024, 1024, अब ऐड कर देते हैं, नीचे 2 आया, ये 51, यहाँ पे क्या हो गया ऐड करो, 4 2 1 कितना हो गया 7, तो ये बाकी डिजिट क्या आ गया इसमें ऐड, तो 51 प्लस 102 कितना होता है 153, 153 प्लस 5 158, इधर क्या हो जाएगा ऐड। अब ऐड करो 10 एंड 14 4, इधर हो गया 1 एक्स्ट्रा में, अब इनको ऐड करो कितना रह गया ये 50 153, 153 प्लस 16 169, तो यहाँ पे आएगा 169। अब इनको ऐड किया जाए तो कितना आया 1 7 और 8 और 6, ये इसका क्या आ गया फाइनल आंसर 6814728 का क्या आ गया क्यूब आ गया। आई होप आपको इजी लगा होगा क्यूब निकालना। ठीक है, तो हम अभी आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। ओके, आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ इनके क्यूब, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कितने आएंगे। इन तीनों के मुझे क्यूब बताना कितने आएंगे कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, ओके, तो आपने क्यूब निकालने का तरीका समझा लिया ऑटोमेटिक मैथ से। अब हम निकालते हैं क्यूब रूट निकालने का तरीका। ओके, तो क्यूब रूट के लिए देखो, देखिए क्यूब रूट के लिए मैंने कहा था आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए, तो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे कितने आते हैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का,
64 होता है 5 का 125 6 7 8 9 10। तो आपको 10 तक कम से कम क्यूब्स आने चाहिए और ये आपको याद होने चाहिए कि क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मुझे भी याद है कि अब देखिए यहाँ से क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे मुझे निकालना है 6859 का क्यूब रूट। क्यूब रूट की क्यूब का निशान है, क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, पहले आपको एक क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे स्क्वायर में क्या करते थे हम, दो दो के पेड़ पीछे छोड़ देते थे। यहाँ पर हम क्यूब है तो 3 के छोड़ेंगे, तो यहाँ से मैंने 3 पेड़ छोड़ दिए और एक ही अकेला रह गया आगे से। ठीक है, अब क्यूब कैसे निकालेंगे देखो। सबसे पहले आप इसका पहला नंबर देखिए क्या है, क्या बचा था, 3 पेड़ को छोड़ने पर 6 रह गया। अब आपने चेक करना 6 इनमें से किसके बीच में आते हैं, इनके क्यूब के आंसर में से। तो आपको दिख रहा होगा 1 और 8 इनके बीच में आता है, 6 इनके बीच में देखिए आता है ना। तो हमने इसके जस्ट ऊपर वाला देखा, ऊपर वाला किसका क्यूब था, 1 का था। तो पहला नंबर जो आएगा इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब अगला डिजिट देखते हैं क्या आएगा। आपने इस पहला डिजिट कैसे देखना है कि जो भी है इसमें चेक करें किसके बीच में आता है। तो हमने देखा ये 1 और 8 के बीच में आता है, तो उसके जस्ट ऊपर वाला देना है किसका क्यूब था, तो वो इसका क्या है, पहला डिजिट है। आखिरी डिजिट हमें पता लगे इस पेज में से जो आखिरी नंबर है यूनिट नंबर, जो जैसे यहाँ पे क्या है 9, इस 9 से पता चलेगा कैसे आएगा। तो आपने ये देखना है 9 कब आता है क्यूब के अंदर, इन 10 में से लास्ट के अंदर। तो यहाँ पे 1 आता है, यहाँ 8, यहाँ 7 4 5 6 3 2 9, 9 आता है इधर। और इधर कब आता है, जब जब 9 के क्यूब में से आता है। 9 के क्यूब से लास्ट में आंसर क्या आता है, 9 आता है। तो इधर क्या आएगा, 9 आई। तो ये किसका क्यूब रूट था, 19 का क्यूब रूट था। ये किसका क्यूब रूट था, 19 का क्यूब रूट था। आई होप क्यूब रूट निकालना बहुत आसान होगा। एक और क्वेश्चन खाता हूं आपको। जैसे अब हम निकालते हैं 266 इसका देखते हैं। ठीक है, सिंपल, 3 छोड़ूंगा पीछे से और यहाँ पे 3 बच जाएंगे लास्ट में। पहले 3 देखो, 226, दोनों 26 किसके बीच में आ रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा 216 343 के बीच में आ रही है। ठीक है, तो इसके जस्ट ऊपर वाला देखने किसका क्यूब था, तो वो 6 का था। तो यहाँ पे पहला अक्षर कितना आ जाएगा, 6। अब आखिरी नंबर में क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। तो 1 कहां पर आता था, 1 आता था इधर। तो 1 के क्यूब में आता, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। ओके, और भी देख लेते हैं अगर आपको समझ अच्छे से कर आ जाता तो। 50653 इसका निकालते हैं। लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दो, 2 रह गए। 50 कहाँ आता देखो, 50 आता है 27 और 64 के बीच में। तो ये ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला किसका था, 3 का। तो पहला नंबर क्या आ गया, 3। और लास्ट में क्या है, यहाँ पे 3 है। तो 3 कहाँ आता देखो, यहाँ पे इधर आ रहा है यूनिट। तो ये किसका था, 7 का। तो यहाँ पे आ गया 7, इसका क्या आ गया आंसर। तो 37 इसका क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। 37 इसका क्या हो गया, क्यूब रूट। ओके, तो आई होप ये क्यूब रूट निकालने का एक ट्रिक है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाँ ये क्यूब रूट की ट्रिक है, हर नंबर पे वैलिड नहीं है, ये उन्हीं पे वैलिड है जिनका हमें क्यूब, जो जिस नंबर का क्यूब निकल सकता हो। ठीक है, जो क्यूब से बना हो नंबर उसी पे वैलिड। जैसे ये नंबर सारे क्यूब से बने थे, किसी ना किसी के क्यूब से बड़े थे, तभी ये ट्रिक वैलिड है, वरना हर नंबर वैलिड नहीं है। आप हर नंबर पे क्यूब की ट्रिक वैलिड मत करना। ठीक है, जैसे मैंने स्क्वायर के क्वेश्चन में एक बार आपको बताई थी, जब स्क्वायर की वीडियो देते हो वहां पे बताया था कि वो स्क्वायर उसी नंबर वैलिड जो किसी का स्क्वायर बनाओ। ठीक है, और मैं पॉइंट वाले जो स्क्वायर थे हर नंबर के लिए अलग ट्रिक बताई थी। ठीक है, हाँ इसकी मुझे क्यूब रूट की अलग ट्रिक नहीं है कोई वैदिक मैथ, एक यही ट्रिक है, वो भी तभी वैलिड है जिस वो उसी नंबर में वैलिड है जो किसी का क्यूब बना हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो ये हमारी वैदिक मैथ की एक और वीडियो खत्म होती है। तो तब तक के लिए थैंक यू।